तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पुलिस टारगेट में। तो अभी जो सेट नंबर 5 तक जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और 6 जो है सेट नंबर हम शुरुआत करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि 1 से लेकर 5 तक जो सेट है वो हम जल्द ही एक वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें आपका जो सुपर फास्ट रिवीजन आपका हो जाएगा और साथ ही में हम भी अपना रिवीजन जो है वो अच्छे लेवल का कर लेंगे। हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें आपको बता दें, जिसमें आपको 15,000 क्वेश्चन जो है 15,000 क्वेश्चन जो है वो जो आरआरबी में पिछली वर्ष पूछे गए हैं, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो, या फिर आरपीएफ के क्वेश्चंस हो, या फिर आरआरबी टेक्नीशियन के क्वेश्चन हो, क्योंकि जीके जीएस का लेवल तो सेम टू सेम रहता है। मैथ का लेवल थोड़ा बहुत इधर से उधर हो जाते हैं कुछ चैप्टर्स, ठीक है, और कुछ चीजें जो है वो रीजनिंग में थोड़ी सी बहुत कम ज्यादा हो जाती हैं। तो आरआरबी के लिए जो है वो 15,000 की सीरीज हम आपको बहुत जल्दी चलाने वाले हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी मिलेंगे, सभी, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं, और लगभग जहां तक है आपको 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो इसमें से देखने को मिल जाएंगे। एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आपकी इच्छा है आपको देखना है या फिर नहीं देखना है, ठीक है। जो उसकी पीडीएफ है वो भी आपको हम जो अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है कि पोष पर्वोन कहाँ पर मनाया जाता है। ये उत्सव है, ठीक है, फेस्टिवल के रूप में मनाए जाते हैं। तो ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। नवो बोसरो कहाँ पे मनाया जाता है, तो नवो बोरसा जो है वो भी पश्चिम बंगाल में मनाए जाते हैं। गुजरात में कौन कौन से मनाए जाते हैं, तो दिवसों और चित्र विचित्र जो है ये कहाँ पर मनाए जाते हैं, ये गुजरात में मनाए जाते हैं। केरल की बात कर लेते हैं, तो अंथरकुलर सुंदरेश्वर जो है ये भी उत्सव केरल में मनाया जाता है। चित्रापूर्मा कहाँ पर मनाई जाती है, तो ये तमिल में मनाई जाती है। मोमासर कहाँ मनाया जाता है, तो मोमासर जो है वो राजस्थान में बनाई जाती है। मगन और संगीत प्लस डुचेन ये कहाँ पर मनाए जाते हैं, ये सिक्किम में मनाए जाते हैं। बोईता बंदना की बात कर लेते हैं, तो बोईता बंदना जो है ये उड़ीसा में मनाया जाता है। तीजा कहाँ पर मनाया जाता है, तो पंजाब में जो है वो मनाया जाता है। बोहस जीवा की बात कर लेते हैं और सुकुम समाई की बात कर लेते हैं, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। साकसुक और मिनसिम की बात कर लेते हैं, तो ये रानीकोर मेघालय में मनाए जाते हैं। रानीकोर और साकसुक मिनसिम ये कहाँ पर मनाए जाते हैं, ये मेघालय में मनाए जाते हैं। संजा और गोटमार कहाँ पर मनाए जाते हैं, तो ये एमपी में मनाए जाते हैं। चुम्फा और कांग यात्रा ये कहाँ पर मनाए जाते हैं, ये मणिपुर में मनाए जाते हैं। पालखी कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गोम्बे, हम्पा और पुट्टारी की बात कर लेते हैं, तो ये इनके नाम से ही समझ में आ जाता है कि ये कर्नाटक में मनाए जाते हैं। जानी शिकार और भाई भीख उत्सव जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो भाई भीख उत्सव जो है ये झारखंड में मनाया जाता है। भाई भीख उत्सव को याद रखेंगे। और जानी शिकार कहाँ का है, तो ये भी झारखंड का है। इंडोर स्पोर्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो इंडोर स्पोर्ट्स जो है, जैसे इंडोर यानी कि अंदर कौन कौन से खेले जाते हैं, जैसे होता है ना इंडोर रनिंग और आउटडोर रनिंग। इंडोर रनिंग का मतलब होता है कि आप किसी जो मशीन होती है ना जिस पर रनिंग करते हैं, वो इंडोर रनिंग में आता है। और आउटडोर रनिंग यानी कि आप किसी भी ग्राउंड में या फिर किसी फील्ड में या फिर आप रोड पर रनिंग कर रहे हो, तो उसको आउटडोर रनिंग के रूप में जानते हैं। रग्बी और लॉन टेनिस जो है वो आउटडोर एक प्ले मतलब एक गेम है। और इंडोर कौन सा है, तो बैडमिंटन जो है वो इंडोर में खेला जाता है। बैडमिंटन के कोर्ट की बात कर लेते हैं, तो इंडोर बैडमिंटन बैडमिंटन जो है वो सिंगल भी खेला जाता है और डबल भी खेला जाता है। सिंगल के लिए जो मैदान की लंबाई होती है वो 40 बाई 17 फीट होती है। कौन सी फीट की बात हो रही है यहाँ पर। डबल में जो है, डबल में 40 बाई 20, यहाँ पर ये जो है ये 3 बढ़ जाता है। बाकी क्योंकि चौड़ाई जो है इसकी थोड़ी सी बढ़ जाती है, पहले इतनी होगी तो फिर थोड़ी सी दूसरी जो है वो इतनी थोड़ी सी हो जाएगी, ठीक है। तो रॉकेट का वजन कितना होता है, रैकेट जो है यानी कि जिसको हम चिड़िया के रूप में जानते हैं, ठीक है, तो रैकेट का वजन जो है वो, सॉरी चिड़िया नहीं, जो बल्ला अपन लोग खेलते हैं ना वो, और कॉर्क जिसको हम चिड़िया के रूप में जानते हैं, तो कॉर्क का वजन जो है वो 4.7 से लेकर 5.5 ग्राम तक होता है। और रैकेट जिसको हम बल्ले के रूप में जानते हैं, ठीक है, जो चिड़िया बल्ला होता है ना उस टाइप में, तो उसका वजन कैसा होता है, उसका वजन जो है वो 85 से लेकर 120 ग्राम तक होता है। नेट से सर्विस सूट की दूरी कितनी होती है, तो नेट से जो सर्विस सूट की दूरी है वो 6.5 मीटर होती, सॉरी 6.5 फीट होती है। कौन सी, 6.5 फीट होती है। 3.3 फीट होता है 1 मीटर में। 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, तो 3.3 फीट जो है 1 मीटर में होते हैं। गोल्ड की बात कर लेते हैं, तो पैरा ओलंपिक में 2024 में जो अभी बैडमिंटन में जो खेले गए थे, पैरा ओलंपिक 2024 में बैडमिंटन में कौन कौन से अवार्ड किसने जीते हैं, तो गोल्ड जो है वो नीतीश कुमार के द्वारा जीता गया है। सिल्वर जो है वो सुहाग यतिराज के द्वारा जीता गया है। और ब्रॉन्ज जो है वो मनीषा रामदास के द्वारा जीता गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान कब चलाया गया था, तो 13 मई 2020 में जो है आत्मनिर्भर भारत चलाया गया था। मिशन कर्मयोगी कब चलाया गया था, तो 2 सितंबर 2020 को जो है मिशन कर्मयोगी चलाया गया था। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की बात कर लेते हैं, तो 1 जून 2020 को जो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई जाती है। समर्थ योजना की बात कर लेते हैं, तो 14 मई 2020 को जो है वो समर्थ योजना चलाई जाती है। पीएम जनधन योजना की बात कर लेते हैं, तो 28 अगस्त 2014 को जो है वो पीएम जनधन योजना चलाई जाती है। मिशन स्वच्छ भारत कब चलाया जाता है, तो 2 अक्टूबर 2024 को जो है वो मिशन स्वच्छ भारत चलाया जाता है। पीएम मुद्रा योजना कब चलाई जाती है, तो 8 अप्रैल 2015 को जो है वो पीएम मुद्रा योजना चलाई जाती है। पीएम बीमा सुरक्षा योजना कब चलाई जाती है, तो 8 मई 2000
15 को जो है पीएम बीमा सुरक्षा योजना जो है वो चलाई जाती है। इसके अलावा पीएम उज्ज्वला योजना जो है, इसका जो पहला एडिशन है वो कब चलाया गया था, तो वो 1 मई 2016 को चलाया गया था, और जो सेकंड एडिशन है इसको 10 अगस्त 2021 को चलाया जाता है। पीएम गति शक्ति योजना की बात कर लेते हैं, तो पीएम गति शक्ति योजना जो है वो 13 अक्टूबर 2021 को चलाई जाती है। पॉलिटी की बात करें तो प्रेसिडेंट का आपातकालीन अधिनियम संविधान के साथ धोखा है। क्या है? प्रेसिडेंट का आपातकालीन अधिनियम संविधान के साथ धोखा है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था किसने? के बी नाम्बियार ने कहा था। किसने? के एम नाम्बियार ने कहा था। अभी तबियत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है, आपको आवाज भी जो है हमारी थोड़ी सी चेंज लग रही होगी। भारतीय संविधान का को अर्धसंघीय किसने कहा है? तो भारतीय संविधान को जो अर्धसंघीय जो है वो केसी व्हीलर ने कहा है। किसने कहा है? केसी व्हीलर ने कहा है। भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। डीपीएस यानी कि नीति निर्देशक तत्व को यूनिक फीचर यानी कि अनोखी विशेषता किसने कहा है? तो नीति निर्देशक तत्व को जो है अनोखी विशेषता जो है बाबा साहेब ने कहा है। डीपीएसपी को भावनाओं का सच्चा कूड़ादान किसने कहा है? तो भावनाओं का सच्चा कूड़ादान जो है वो टीटी कृष्णचारी ने कहा है। किसको? डीपीएसपी को। वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन का आर्टिकल कौन सा है? यानी कि वाइस प्रेसिडेंट किसको बोलते हैं? हम उपराष्ट्रपति को बोलते हैं। कल जो है वो हमने राष्ट्रपति के बारे में बताया था, आज किसके बारे में बता रहे हैं? तो उपराष्ट्रपति के बारे में बता रहे हैं। आर्टिकल 66 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन के बारे में बात करता है। और हमने आपको बताया था कि राज्यसभा में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, तो राज्यसभा के लोग होते हैं, लोकसभा के लोग होते हैं, विधान परिषद के लोग शामिल होते हैं, दिल्ली, पौंडुचेरी, और इसके अलावा एक स्टेट और बताया था, हाँ, जम्मू कश्मीर के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और नामांकित सदस्य दोनों ही इसमें भाग लेते हैं। उसमें कौन से? इसमें नामांकित सदस्य नहीं लेते थे, सिर्फ निर्वाचित सदस्य जो है वो भाग लेते थे। इसमें विधान परिषद जो है इसमें आ गई थी, और इसके अलावा आपको बताया था कि पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं। भारत के पीएम किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये जो भारत के पीएम है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आर्टिकल 75 का भाग 3 क्या कहता है? तो मंत्रिपरिषद के बारे में कहता है। आर्टिकल 75 का पहला क्या कहता है कि पीएम की नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी। हमने आपको बहुत से लोग उसमें बताए थे कि जो प्रेसिडेंट है, गवर्नर है ना, और 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं किसके द्वारा? तो प्रेसिडेंट के द्वारा। सभी चीजें जो है वो हमने आपको कल सेट नंबर 5 में बताई थी। मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति सलाह किस आर्टिकल के तहत देता है? तो प्रेसिडेंट को सलाह जो है वो मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग देता है। सबसे पहले क्या आएगा? प्रस्ताव आएगा, फिर विधेयक बनेगा, फिर अधिनियम बनेगा, फिर जो है वो विधि के रूप में काम करेगा। समिति की बात कर लेते हैं, तो संसदीय कमेटी की बात करते हैं, तो लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उद्योग समिति जिसमें 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। आकलन पर कमेटी जो है वो संसदीय कमेटी कहलाती है। स्थायी समिति क्या होती है? जैसे लोक लेखा जिसको हम पीएससी बोलते हैं, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, और इसकी स्थापना जो है वो कब होती है? 1921 में होती है। प्राक्कलन समिति की बात कर लेते हैं, जिसमें 30 मेंबर होते हैं किसके? लोकसभा सीट के। लोकसभा की जो 30 मेंबर है वो इसमें होते हैं। और प्राक्कलन समिति का जो गठन है वो 1950 में जॉन मथाई के द्वारा किया जाता है। अस्थायी समिति की बात कर लेते हैं, तो ये जांच और सलाहकार समिति है। अस्थायी समिति, अस्थायी समिति कैसी है? जांच और सलाहकार समिति है। चोल साम्राज्य में बेट्टी किसको कहते थे? तो सार्वजनिक कार्यों के लिए जो बेगार होते थे उनको हम बेट्टी के नाम से जानते थे। सुनार को हम किस नाम से जानते थे? तो तटलोली के नाम से जानते थे। नडुआ यानी कि नाटककार जो होते थे उसको हम किस नाम से जानते थे? तो नाट्य विनोयम के नाम से जानते थे। और टैक्स को खत्म किसने किया था? तो कुलोत्तुंग प्रथम ने जो है वो टैक्स को खत्म किया था। अटपटे नाम है कुछ कुछ, ठीक है। कल 5वें सेट नंबर में भी कुछ नाम जो है वो अटपटे आए थे, तो आप जब एक दो बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली से जो नाम है वो आपको याद हो जाएंगे। खजुराहो यानी कि एमपी का जो खजुराहो मंदिर है वो कंद्रीय महादेव मंदिर, खजुराहो का कंद्रीय महादेव मंदिर जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो चंदेल शासक थे एक, कौन से? धंगदेव। कौन से थे? धंगदेव थे। इनके द्वारा जो है वो एमपी में बनवाया गया था। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? एलोरा की गुफाएं कहां पर है? तो महाराष्ट्र में है। और किसके द्वारा बनवाया गया था? तो राष्ट्रकूट वंश जो है, राष्ट्रकूट वंश के एक शासक है राजकृष्ण प्रथम के द्वारा ये बनवाया गया था। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो सोमवंशी ययाति केसरी के द्वारा जो है वो भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर बनवाया गया था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बृहदेश्वर मंदिर के बारे में तो बहुत बार चर्चा में हो चुका है। राजा राजा चोल जो है वो इनके द्वारा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर चलाया जाता है। और कौन सा? राज राजेश्वर मंदिर के रूप में भी इसको हम जानते हैं। मत्त विलास प्रहसन के लेखक कौन है? तो महेंद्र बर्मन जो है वो मत्त विलास प्रहसन के लेखक हैं। और ये किससे संबंधित है? महेंद्र बर्मन तो ये पल्लव वंश से संबंधित है। और ये शैव धर्म थे। कौन थे? शैव धर्म थे। पहले जैन धर्म थे, जैन धर्म को त्याग कर ये क्या बन गए? शैव धर्म जो है इन्होंने अपना लिया था। 10 कुमार चरथम जो है वो किसकी पुस्तक है? तो दंडी की जो पुस्तक है वो 10 कुमार चरथम है।
और ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के कोर्ट में कवि थे। किसमें थे? राज्य में नरसिंह वर्मन फर्स्ट के दरबार में जो है वो कवि थे। कौन? दंडी जो है, इनके द्वारा कौन सी लिखी है? तो दस कुमार चरितम लिखी गई है। चालुक्य वंश की बात कर लेते हैं, तो चालुक्य वंश के महान शासक हुए पुलकेशिन द्वितीय के। कौन से? पुलकेशिन द्वितीय, जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था कब? 618 एडी में नर्मदा नदी पर हराया था। और इन्हीं के द्वारा, पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ऐहोल अभिलेख बनवाया गया। और ऐहोल अभिलेख जो है उस पर क्या लिखा गया है? तो रवि कीर्ति जो है वो लिखा गया है। श्री वल्लभ उपाधि किसको मिली है? तो चालुक्य को मिली है। ठीक है, और कालिदास का जो जिक्र है वो भी इसी में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि कविराज और कवियों के शासक किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है वो कविराज और कवियों के शासक के रूप में जानते हैं। दरबारी कवि कौन थे समुद्रगुप्त के? तो हरिशेन जो है वो दरबारी कवि थे। त्रिसभ्या प्रथम वीर के नाम से इसको जाना जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। हरिशेन प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है वो किसके द्वारा बनवाया जाता है? तो जो प्रसभोदर नीति के द्वारा जो है वो प्रयाग प्रशस्ति को हरिशेन के द्वारा बनवाया जाता है। मंदिर की बात कर लेते हैं, तो एमपी में कौन कौन से मंदिर है? एक तो तिगवा का विष्णु मंदिर है जो कि जबलपुर में स्थित है। और जबलपुर कहाँ पर है? एमपी में स्थित है। एरर का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? तो सागर जिला में स्थित है। पन्ना जिला आपने सुना होगा, पन्ना, पेंच, ये सभी आपने नेशनल पार्क सुने होंगे, तो ये भी कहाँ पर है? पन्ने जिले में ही स्थित है एमपी। यहाँ पर क्या है? नचना कुठार का पार्वती है। भुगरा का शिव मंदिर कहाँ पर है? तो ये सतना जिला में स्थित है। भीतरगांव मंदिर कहाँ पर है? तो ये लक्ष्मण मंदिर है भीतरगांव। कौन सा? भीतरगांव मंदिर जो है ये कानपुर में स्थित है, जिसको हम लक्ष्मण टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। दस अवतार मंदिर कहाँ पर है? तो ये देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये सभी एमपी के हैं चारों, बाकी नीचे जो है ये उत्तर प्रदेश के 10 अवतार जो कि झांसी का है। और भीतरगांव जो है ये कहाँ का है? ये कानपुर का है। यूट्रोफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो ये क्या होते हैं? ये पोषक तत्व होते हैं जो कि शैवाल में पाए जाते हैं। यानी कि इनमें क्या हो जाता है? पानी में जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसीलिए जो है वो शैवाल का उत्पन्न होता है। ठीक है, इसी को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। वायु प्रदूषण क्या होता है? वायु प्रदूषण जैसे कि आपने सुना होगा कि जो ताजमहल का रंग जो है वो हल्का सा पीला हो रहा है, तो वो किसके कारण होता है? तो एसिड रेन के कारण होता है। एसिड रेन में कौन कौन सी चीजें होती है? तो NO2 और SO2 जो है इसके कारण जो है वो एसिड रेन होती है। स्मोक, ठीक है, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है इसके कारण जो है वो बहुत ज्यादा आजकल फॉग यानी कि बोले तो अभी सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में जो ओस पड़ेगी ना वो उसी का कारण होती है। ठीक है, एस्बेस्टोसिस की बात कर लेते हैं, तो एस्बेस्टोसिस जो है वो भी एक वायु प्रदूषण है। स्वच्छ एवं हरित ईंधन की बात कर लेते हैं, तो स्वच्छ एवं हरित ईंधन जो कि आजकल गाड़ियों में CNG जो चल रही है उसके बारे में बात करते हैं। CNG में 90% जो है वो क्या होता है? मीथेन होता है, जो कि एक जैव ईंधन माना जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है, जो कि 78% नाइट्रोजन है वायुमंडल में, और ये भी सबसे अधिक है। ऑक्सीजन कितनी है? तो 20% है। आर्गन कितनी है? तो 0.93% आर्गन है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं, तो 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और ऑक्सीजन कितनी है? तो ऑक्सीजन जो है वो 20% है। इकोमार्क की बात कर लेते हैं, तो इकोमार्क क्या है? पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादों के चिन्ह के लिए इकोमार्क जो है वो 1991 से इसकी शुरुआत की गई। एगमार्क क्या होता है? तो एगमार्क जो है ये कृषि उत्पादक से संबंधित है, और जो इसका एक्ट जो है वो 1937 आता है। भारतीय मानक ब्यूरो क्या है? तो भारतीय मानक ब्यूरो एक्ट जो है वो 2016 का है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आइसोबार क्या होता है? आइसोबार जो है वो वायु दाब के कारण होता है। आइसो हाइट क्या होता है? वो बर्फा के कारण होता है। आइसो हेलाइन क्या होता है? वो खारापन के कारण होता है। आइसो बात क्या होता है? गहराई को बोलते हैं। आइसो हेल क्या होता है? तो ये समान सूरताप, जिसको हम आइसोलेशन के रूप में जानते हैं। आइसोगेनिक क्या होता है? चुंबकीय झुकाव होता है। आइसोनेस क्या होता है? इसको मेघाच्छन्नता बोलते हैं, जिसको क्लाउडनेस बोलते हैं। ठीक है, जैसे बादल बहुत ज्यादा गिर जाते हैं उसको हम आइसोनेस के रूप में जानते हैं। भारतीय कृषि का अनुसंधान कहाँ पर है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान जो है ये न्यू दिल्ली में स्थित है। दलहन और चीनी अनुसंधान कहाँ पर है? तो दलहन और चीनी अनुसंधान जो है ये कानपुर में स्थित है। गन्ना और ड्रग्स और मैंगो यानी कि गन्ना, ड्रग्स और आम अनुसंधान कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में स्थित है। चारा अनुसंधान कहाँ पर है? झांसी में। कृषि प्रणाली कहाँ पर है? ये मेरठ में है। सब्जी अनुसंधान कहाँ पर है? तो वाराणसी में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान कहाँ पर है? बरेली में है। कालीन प्रौद्योगिकी अनुसंधान ये संत रवि नगर में स्थित है। स्थानांतरित कृषि क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि नागालैंड में बहुत ज्यादा प्रचलित है स्थानांतरित कृषि, जिसको हम झूम खेती के रूप में भी जानते हैं। इसमें क्या होता है? काट एवं दलहन कृषि होती है, जिसको जो कि पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। पूर्वोत्तर भारत में ही नागालैंड है। ठीक है, नागालैंड, मिजोरम, असम, मणिपुर ये सभी उसी साइड है। कहाँ पर? पूर्वोत्तर भारत में। झूम खेती जो होती है, झूम खेती जो है वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो पोंडू जो है वो उड़ीसा में झूम खेती को जानते हैं। पश्चिम बंगाल में कुमारी के नाम से जानते हैं। MP में बेबर और दैया के नाम से जानते हैं। राजस्थान में बाल्टेर के नाम से जानते हैं।
और हिमालय वाले एरिया में खडिल के नाम से जानते हैं और झारखंड वाले एरिया में करुबा के नाम से जानते हैं। एपीकल्चर के नाम, एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खी जो पालन है उसको हम एपीकल्चर के रूप में जानते हैं। सिल्वीकल्चर के रूप में हम किसको जानते हैं? तो शहतूत वृक्ष जो है उसको जानते हैं। विटीकल्चर क्या होता है? अंगूर की खेती होती है। पिसीकल्चर क्या होता है? मछली की खेती जो है वो पिसीकल्चर के रूप में जानते हैं। कृषि मूल्य आयोग की बात कर लेते हैं, तो कृषि मूल्य आयोग जिसको हम एपीसी कहते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर प्राइस, और सी से आयोग जो कि आयोग को इंग्लिश में सी से डिकोड करते हैं। इसमें सदस्य कितने होते हैं? कृषि मूल्य आयोग में 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 उपाध्यक्ष होते हैं। इसकी शुरुआत जो है वो 1965 से, मतलब इसकी स्थापना 1965 में हो जाती है, शुरुआत जो है वो 1985 से होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कमिश्नर फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के रूप में जानते हैं, सीएसीपी, जिसको कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एमएसपी, मिनिमम सपोर्टेड प्राइस में कितनी फसलें आती है? तो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस में जो है वो 23 फसलें आती है। कितनी आती है? 23 फसलें आती हैं। 7 अनाज आते हैं, 5 दालें होती हैं और 7 तिलहन जो है वो आती है। वाणिज्यिक फसलें में कौन कौन सी आती है? तो कोपरा, शुगर केन, रॉ कॉटन और जूट जो है, रॉ कॉटन जिसको हम कहते हैं, ठीक है, कपास के रूप में जानते हैं, और शुगर केन जिसको हम गन्ना के रूप में जानते हैं। जूट, जूट में तो कुछ चेंजेस है ही नहीं। इन सभी को क्या कहते हैं? तो वाणिज्यिक फसलों के रूप में इन सभी को हम जानते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड एक वीडियो शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों तक। और इसकी जो हैंड पीडीएफ है इसमें भी 25 क्वेश्चन जो है वो हमने रखे हुए हैं, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो हमने नहीं रखे हुए हैं, क्योंकि साइंस अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब अभी फिलहाल क्या क्या इंपॉर्टेंट है सिर्फ उस पर ध्यान देना है ज्यादा। तो बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।